साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों और भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब वंदे मातरम। जय भारत माता जय पृथ्वी माता। सत साहिब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो कबीर साहिब की कुछ वाणियों पे बात करेंगे। और वाणी ऐसी हैं जो मैं हर बार बताता हूं कि शायद ही कोई आपको इन वाणियों के बारे में बताता है, समझाता है। तो इतना कोई समझाता नहीं है और इतना कोई बताता भी नहीं है। तो वाणी सतगुरु कबीर साहिब की ऐसी ऐसी वाणियां हैं जो शब्द होते हैं उस जमाने के लोक शब्द, देसी भाषा के, यूं कहो कि गांव की भाषा। आपको पता ही है, एक देसी भाषा होती है जिसमें बोला जाता है। और सतगुरु कबीर साहिब समकालीन तो लगभग क्या पूरे भारतवर्ष में ही लोग अपने अपने गांव की भाषा बोलते थे, आज भी बोलते हैं। देसी भाषा, लोक भाषा जिसको बोला जाता है। लोक क्या होता है? लोक स्थान होता है। लोक का नाम ही स्थान है। तो सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है वो हम आपको बताएंगे। और कुछ जो आज के जो पाखंडी धर्मगुरु बने बैठे हैं वो किस तरीके से जो है अन्य और तथ्यों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, हालांकि कबीर साहिब ने तो कभी किसी ग्रंथ को माना ही नहीं। और मानना क्या है इसमें कि उनके जमाने में थे ही नहीं। तो ये सब कबीर साहिब के साथ 1600 ईस्वी या 1700 ईस्वी में और 1800 ईस्वी में जोड़े गए हैं। अब आप बात करें कि अनुराग सागर, कबीर सागर, ये जो बीजक है ये लगभग 1980 के बाद छपे गए कबीर पंथ में। हालांकि कबीर जी का तो कोई पंथ है, तो फिर ये इतने सारे पंथ कहां से आ गए? सोचने वाली बात है। भाई उन्होंने तो कोई पंथ बनाया ही नहीं कभी। तो जितने भी पंथ हैं वो तरह तरह से नाम बताते हैं, तरह तरह के बातें बताते हैं और सब के सब ग्रंथों से उठाते हैं। पुराणों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से, वेद, रामायण, गीता, महाभारत या बाइबल या कुरान। ये क्या कर रहे हैं कि ये साबित करने में लगे हुए हैं। किसको? कबीर साहिब को, परमात्मा। लेकिन इनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये जो आप दिखा रहे हो पोथी पतड़े खोल खोल के, ये कब लिखे गए थे? किस समकालीन लिखे गए थे और किसने लिखे? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि इनको पता ही नहीं। क्योंकि कबीर साहिब तो लिखते नहीं थे, तो फिर लिखे किसने? तो यहां सतगुरु कबीर साहिब के बाद बहुत सारे संत कवि हुए और उन्होंने अपने अपने समकालीन जो प्रचलित बातें थी उनको लिखा। ये सत्य है। तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन तो ये पुराणों और शास्त्रों की बातें प्रचलित नहीं थी, तो वो क्यों तो बोलेंगे। और लिखते तो वो थे ही नहीं। अगर लिखे होते तो आज प्रमाण मिल जाते।
तो जो भी है, आगे हम दो तीन वीडियो दिखाएंगे हम आपको संत रामपाल की, कि वो कैसे किस तरीके से मानव जाति को जो है डरा रहा है, बिल्कुल डरा रहा, और माने जा रहे हैं। तर्क वितर्क सवाल कोई नहीं करता है। चलिए जो वाणी है वो शुरू करते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या लिखा है इस वाणी में कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये बात तो सत्य है, वो तो है ही हमेशा पास पास में ही। तो फिर ये 1600 किलोमीटर 16 संख्य दूर किलोमीटर अन्य जगहों पे, अन्य सतलोकों में क्यों बता रहे हैं फिर ये? दो तरह की बातें कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब के बारे में। सतगुरु कबीर साहब के बारे में दो तरीके की बातें करते हैं। हर पंथ में हर तरीके की बात करता है। कोई भी सतगुरु हो, जो आज के टाइम में जितने भी पंथ बने बैठे हैं, ये जितने भी सतगुरु हैं, जो नकली सतगुरु हैं, संत है, ये अपने अपने तरीके की बात करते हैं और सब के सब अन्य ग्रंथों को उठाते हैं, ग्रंथों को उठाते हैं। हालांकि ग्रंथों का जो बात है और संतों की जो बात है एक समान नहीं है, दोनों में ही भिन्नता है, पूरी तरह भेद है। संतों की बात तो जानी पहचानी बात करते हैं, वो ग्रंथ को उठा के थोड़ी ना प्रमाणित करते हैं। ग्रंथों को उठा करके प्रमाणित कैसे करोगे भाई, कैसे किया जाएगा? अब रामायण में तो लिखा है कि हनुमान जो है सूर्य को निगल गया, अब कैसे साबित करोगे बताइए जरा। तो ग्रंथों की बात को संत नहीं कहते कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में ना मूर्ति में, क्या कहा है? ना तीर्थ में ना मूर्ति में। तो संत रामपाल तो अपनी मूर्ति के आगे ज्योति जलवा रहा है घी की, और न जाने कितने लोग मूर्ति जो है काल्पनिक जो है मन गढ़ंत कबीर साहिब की मूर्तियों के सामने बना बना करके धूप दीप पूजा कर रहे हैं। हालांकि सतगुरु कबीर साहिब के मार्ग पे तो कोई चल नहीं रहा। ना एकांत निवास में, वो एकांत भी नहीं है और निवास में भी नहीं है। वो एकांत निवास में नहीं है। और संत रामपाल अपने प्रवचनों में, अपने सतलोक के आश्रम में क्या कह रहा है कि परमात्मा अंत समय में आएगा, सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर आएंगे और आपको लेके जाएंगे। और यहां वाणी में क्या दर्शाया गया है, आप जरा सोचिए कितना अंतर है भाई। कहीं से आएंगे ना, फिर लेके जाएंगे, तो ये तो दूरी की बात हो गई ना भाई। कहीं और है सतलोक इनके कहने से, तो ये तो अपनी वाणी में कहीं और बता रहे हैं सतलोक। ये क्या कह रहे हैं यहां पे? एकांत में है ही नहीं, वो उजागर है, ये बात सत्य है। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में। तो सतगुरु कबीर साहिब समकालीन मुगलों ने मस्जिद बनवाई थी और मंदिर भी थे। मंदिर तो हालांकि पहले से ही थे, वो तो बौद्ध मठ थे। पाखंडियों ने कब्जा कर करके उनमें मंदिर बना दिए। तो ये झगड़ा तो सतगुरु कबीर साहिब समकालीन था ही, मुगलों का और इन मूर्ति पूजकों का, जो मूर्ति पूजा करते थे। उस टाइम हिंदू धर्म तो था ही नहीं। ना काशी कैलाश में,
ना मैं काशी में और ना ही कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना वो जो नाम जप रहे जपा रहा है ना, ये आगे देखना क्या कह रहा है संत रामपाल, कि ना मैं, सतगुरु कबीर साहब की वाणी में यह लिखा है कि ना मैं जप में ना मैं तप में। बिल्कुल सत्य बात है। तो जप किसका करवा रहे हैं? ये कौन से मंत्र का जाप करवा रहे हैं? 7 मंत्रों का है। कितना बड़ा दोहरापन चल रहा है। असलियत जो बात है उसको तो मानते नहीं है, और जो नकली और काल्पनिक जो बात है उसको ये पूरी तरह प्रचारित कर रहे हैं। ना मैं व्रत उपवास में, और व्रत और उपवास कर कौन रहा है बताइए जरा। उन्होंने कहा कि ना मैं व्रत में ना मैं उपवास में। यहां सोचने वाली बात है। पहली बात तो व्रत और उपवास करता कौन है, करने वाला कौन है? व्रत और उपवास करने वाला कौन है? और जो व्रत और उपवास कर करके जो लोग परमात्मा को ढूंढते हैं, ये कितनी अचंभित बात है। खुद नहीं सोचता कि मैं व्रत करने वाला कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये नहीं सोचता है। क्योंकि आज के टाइम में संत पंथ जितने बना रखे हैं, उन्होंने 2 समझा हुआ है। मतलब 2 समझा हुआ है। 2 का मतलब कि जीव और परमात्मा दोनों को अलग अलग समझ के रखा हुआ है। दोनों को अलग अलग समझ के रखा हुआ है। जैसे गरीब और अमीर, दोनों में भेद है। मनुष्य तो दोनों ही है, लेकिन दोनों में भेद कर दिया ना। एक के पास धन नहीं है, एक के पास धन है। तो यहां क्या कर दिया, जीव को और परमात्मा को दोनों को अलग अलग समझा के भ्रमित कर दिया। बस यहीं से जीव सोचता है कि मैं तो कुछ भी मैं जो हूं वो कोई और हूं और परमात्मा कोई और है। और जीव ने यही मान लिया कि हम दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों के स्वरूप में और दोनों के नाम में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन इन भ्रमित पाखंडियों ने जीव को जो परमेश्वर की जो अवधारणा है उसके पीछे जोड़ दिया। अब जीव यानी कि ये प्राणी, मनुष्य प्राणी भटक रहा है, भटक रहा है। लेकिन इन धर्म गुरु पाखंडियों ने यह नहीं कहा कि भाई तू भी उसका स्वरूप है और तू इस जगह बैठा हुआ है, तेरा ये रंग रूप है, इसमें मैचिंग कर ले। ये नहीं कहता कोई भी। सब के सब परमात्मा के पीछे दौड़ा रहे हैं और बताते हैं कि कहीं सतलोक में कहीं और बैठा हुआ है, उसका मंत्र जाप करो। कभी इन्होंने कहा है कि हे जीव तेरा मंत्र ये है? कभी इन्होंने इस जीव का मंत्र बताया है मनुष्य को कि भी मनुष्य, हे मानव, ये तेरा मंत्र है और तू पहले अपने आप को जान कि तेरा रंग रूप क्या है। क्या इन्होंने कभी जीव के नाम का मंत्र दिया है? सब के सब परमात्मा के पीछे दौड़ा रहे हैं।
यही तो पाखंड है। ना मैं क्रिया कर्म में रहता। क्रिया और कर्म क्या होते हैं? संसारिक काम, क्रिया। ये व्रत है, ये क्या है? उपवास है, ये क्या है? यही तो है क्रिया कर्म। और ये करने वाला कौन है? उसी का स्वरूप तो है ये जीव, वही तो कर रहा है। तो वो तो जीव कर रहा है ना क्रिया और कर्म, तो उसमें जीव थोड़ा ही ना है, उसमें तो जीव नहीं है। और जीव कौन है? जीव उसी का स्वरूप है, तो कहां है वो? ना मैं योग संन्यास में। इनका कहने का भाव ये है कि व्रत उपवास क्रिया कर्म योग संन्यास और मंदिर मस्जिद तीर्थ मूर्ति, इनमें अगर आप स्वरूप, मेरे स्वरूप को ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भिन्न है। इनमें कैसे मिलेगा भाई? जरा सोचिए। अगर इनमें मिलता तो ये शरीर में, ये धर्मगुरु पाखंडी शरीर में ढूंढ लेते अपने, बाहर क्यों भटकते? शरीर में इन्होंने अपने आप को ढूंढा नहीं, इसलिए बाहर की चीजों में खोजता फिर रहा है। कौन? ये मानव जीव है, जीव, क्योंकि इसको भरमा दिया। नहीं प्राण नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। क्या बोला इन्होंने? नहीं प्राण और नहीं पिंड में और नहीं ब्रह्मांड आकाश में। प्राण कौन है? सांसें, श्वासों में भी नहीं है, पिंड में भी नहीं है। कौन है ये पिंड? पिंड, आपने सुना होगा पंजाब में पिंड का अर्थ क्या होता है? पिंड का अर्थ क्या होता है? पिंड एक स्थान होता है, पिंड एक मनुष्यों का रहने का गांव होता है। पिंड, पिंडी, पिंडी का मतलब एक कस्बा होता है छोटा सा, और पिंड एक गांव होता है। तो गांव क्या है? स्थान, किसका? मनुष्यों का रहने का स्थान। तो ये वाणी में जो पिंड बताया गया है, ये कौन सा स्थान है? ये कौन सा गांव है? जरा सोचिए, किस स्थान की बात की गई है, किस पिंड की बात की गई है? ये पिंड यही है, यही है वो पिंड। ये शरीर ही पिंड है, पिंड को ही स्थान कहा जाता है, गांव कहा जाता है, लोक कहा जाता है स्थान को। और ये शरीर क्या है? मृत्यु लोक। पिंड भी यही है, मृत्यु लोक भी यही है, नरक लोक भी यही है। और ना ब्रह्मांड आकाश में। अगर आप इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप आंखें फाड़ फाड़ के आकाश में देखोगे तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, ना ही मैं मिलूंगा। और ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड ये आपका शून्य स्थान जिसको कहा गया है
आपका ये सिर, ये सिर है ब्रह्मांड, इसी में सारी कल्पना आप करते हो, तो ब्रह्मांड तो यही है ना। और इसी में आप स्थान, इसी ब्रह्मांड में आप ध्यान लगाते हो, तो यहां थोड़ी ना वो, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। आकाश में, आकाश का मतलब क्या है? आकाश का मतलब आप आंखें फाड़ फाड़ के ऊपर देखोगे तो ऊपर नहीं दिखाई देगा वो। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, यह क्या लिखा है? ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। तो भंवर गुफा कौन सी है? वो पीछे शून्य स्थान कोई तो भंवर गुफा कहा गया है। इन पाखंडियों ने अलग अलग, मैं यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि धर्म पंथ में, जो संत पंथ में, एक पंथ में तो इसी सिर को ब्रह्मांड कह दिया, तो वहां ब्रह्मांड प्रचलित हो गया। एक पंथ में इसको त्रिकुटी भंवर गुफा बोल दिया, इसी को, अलग नहीं है कुछ भी, तो वहां त्रिकुटी भंवर गुफा प्रचलित हो गया। इसी को शून्य स्थान बता दिया किसी और पंथ में, और इसी को जो है अंडपिंड बता दिया। तो ये क्या है? अपन, मैंने पहले बताया ना कि अलग अलग जितने भी पंथों में सतगुरु बैठे हैं वो एक दूसरे की वाणी को लेते नहीं है, वो इसलिए अलग अलग तरीकों से बताते हैं। अगर मान लीजिए आज कितने जो है पंथ बने हुए, ठीक है, अगर एक पंथ भंवर गुफा को बोलेगा तो दूसरा पंथ वाला जो सतगुरु है वो दूसरे पंथ का शब्द कभी नहीं बोलेगा। यह हकीकत है भाई। एक पंथ तो भंवर गुफा बोलता है सिर को, लेकिन दूसरा पंथ भंवर गुफा नहीं बोलेगा, इसको इसको ब्रह्मांड या शून्य स्थान बोलेगा, क्योंकि वो उसका शब्द नहीं बोलना चाहते। तो ये क्या है? ये एक दूसरे से घृणा, एक मत पे कोई पंथ नहीं है यहां पे, मैं पहले भी बता चुका हूं। सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में क्या लिखा है? नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब शासन के श्वास में। तो प्राण और श्वास, जो सांसों पे ध्यान लगाते हैं, खोजते हैं कि यहां परमात्मा होगा, अरे भाई वो ऐसे नहीं मिलेगा। और वो है कौन? ये जानना है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। तो भाई खोजी का मतलब क्या होता है? जो उस स्वरूप को ढूंढना चाहता है, और एक पल का ही तो काम है, एक ही पल का काम है। कैसे? आपको ये जो संसारिक जो बवंडर बना रखे हैं ना इन्होंने, इनसे दूर होना होगा, फिर आप खुद अकेले रह जाओगे। और जब अकेले रह जाओगे तो वो स्वरूप आप ही का तो है, आप ही तो हो उसका स्वरूप। और आप उस परमात्मा और आप अपना स्वरूप ढूंढने के लिए, भाई आप जो आपने अवधारणा बनाई हुई है परमात्मा की, और आप शरीर में हो ही, तो देखिए आपके स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में जब कोई भेद ही नहीं है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई दीवार, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, रंग में, रूप में, छोटे में, बड़े में, तो फिर ढूंढ किसको रहे हो? अपने स्वरूप को या परमात्मा के स्वरूप को? भाई आपका स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप तो एक है, चाहे आप अपने को ढूंढे या परमात्मा को ढूंढे।
लेकिन अहम बात तो ये है ना कि जब आप में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है किसी भी प्रकार का, तो आप अपने को क्यों नहीं ढूंढ रहे भाई? बाहर किसको ढूंढ रहे हो? रियल स्वरूप तो आप हो शरीर में, रियल हो आप, सत्य स्वरूप, तो डुप्लीकेट स्वरूप नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, वाणी को समझने की कोशिश करें। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब बात ये आ गई कि मैं तो हूं विश्वास में। अब विश्वास करना किस पे है? आपको विश्वास ये करना है कि ये शरीर किसके कारण चल रहा है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। तो आप क्या उस पर विश्वास नहीं कर सकते? आप शरीर में हो तो क्या आप अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकते कि मैं हूं भी या नहीं, या मैं कोई और हूं, या मैं शरीर हूं? कम से कम आप अपने पे तो विश्वास कीजिएगा कि मैं हूं, तो हूं कहां, किस रंग रूप में, ये विश्वास कीजिएगा। अगर ये विश्वास कर लिया तो आपको कोई न कोई, कहीं न कहीं कोई भेदी गुरु भी मिल जाएगा, और जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो आपको अपना भेद भी बता देगा। और जो भेद आपने जान लिया तो फिर उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं, यही सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप लोगों ने ये वाणी को अच्छी तरह से समझा, सुना, आपका धन्यवाद। और आगे जब हम बात करते हैं काल्पनिक रचनाओं की, जो काल्पनिक रचनाएं उठा के न जो परोस रहे हैं मानव जाति के सामने, उसके बारे में देखिए। तो ये वीडियो पहले 2 देखिए आप, संतराम पाल क्या कह रहे हैं इसमें, और फिर आगे एक काल्पनिक तस्वीर है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और बहुत सारी ऐसी बातें थोड़ी सी और भी बताएंगे ताकि आप भ्रम से ही दूर हो जाएं। ठीक है जी, तो देखिए ये वीडियो। आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। अब देखते हो पुण्यात्मा हूं, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं। आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति को ठीक कर लेना सारा जीवन, ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, गनाए धन बना दूं। अपने ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इसी के अधीन है, ये बेचारे इस काल के वश हैं। और ये ओम सोहम का है खेला। ओम ये माया है और ये काया समझो, और इसमें जीव इस काया के अंदर इन्होंने फंसा रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में ये धर्म, ये काल अन्यायी कहा है कि इसने कोई किसी को भी सत्य नहीं बता रखा, सबको धोखे में देकर रखता है। अभी आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये शिखर शून्य में, यहां देखो
ये 21 ब्रह्मांड का इस काल के ब्रह्मांडों का चित्र है। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये काल यहां बैठा है। ये एक महाब्रह्मांड में इसने 4 महाब्रह्मांड बना रखे हैं काल ने, और इसमें 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। इनमें सभी प्राणियों को नचा रहा है, और स्वयं ये 21वें ब्रह्मांड में स्वयं शिखर में सबसे ऊपर चोटी में ये काल निरंजन अपने निज लोक में रहता है। और यहाँ पर ये तपस्विला है, ये सब्जियों को भून कर खाता है। ये नकली लोक बना रखे हैं इसने, सतलोक की नकल करके। और यहाँ पर वो 12 दूतों को रखता है, जहां पर अपने नकली दूत बनाकर संत बनाकर भेजता है, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहते हैं। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, युग काल अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। यहाँ पर अपनी शक्ति से इस देवी से सभी ब्रह्मांडों में स्वयं ही एक एक ब्रह्मलोक बनाकर और वहां सबको नचा रहा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता रहता है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस काल भगवान को कबीर परमात्मा बहुत बुरे शब्दों से लताड़ रहा है कि ये नीच आत्मा इन सबको धोखा देकर ले आया यहाँ पे, झूठे लालच में। अभी इनको सब झूठे लालच में ही लगा रहा है। 1.25 लाख घड़ियां नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख रोजाना 1 लाख को तो रोज खाता है ये काल, मानव शरीरधारी प्राणियों को, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। लाख गरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यानी वहां से इसने गंदा कर्म किया, कुत्तों जैसा व्यवहार किया इस लड़की के साथ, इसलिए काल को वहां से निकाल दिया। और फिर कहा कि ये 1 लाख जीवों का रोजाहार करता है ये काल भगवान, जिसको ये नादान आत्मा सभी पूज रही हैं। और इसी के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1.25 लाख घड़ियां नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति करता है, और 1 लाख का आहार कर लेता है। ये भक्त आत्मा हंस आत्माओं को जन्म और मरण के दंड से दंडित करता रहता है। ये तीनों तो भक्तजनों प्रेमियों, आप उन लोगों ने ये वीडियो देखी है। इस वीडियो में आपको क्या नजर आया? पहली वीडियो जरा गौर से आपने सुनी होगी और देख भी ली। इसमें क्या कह रहे हैं कि परमात्मा से बदला लेना चाहता है। कौन बदला लेना चाहता है? कि ज्योत निरंजन काल। देखो तमाशा, परमात्मा से बदला लेना चाहता है। इनको क्या पता भाई कि परमात्मा से बदला लेना चाहता है? कहां लिखा है? किस ग्रंथ में लिखा है? क्या सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है? क्या किसी अन्य संतों ने कहा है? नहीं कहा। तो लिखा कहां पे है? जब लिखा ही नहीं और ना ही किसी संत ने बोला, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ये? क्या इन्होंने परमात्मा को देखा? क्या इन्होंने काल को देखा कि वो ऐसा कर रहा है और बदला लेना चाहता है सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर जी से? और यहां ये जीवों को दुख दे रहा है। देखा है इन्होंने कि आमने सामने टक्कर लगी हुई है परमात्मा की और काल की। ये इसी तरह तो मूर्ख बनाते हैं। इनको यही नहीं पता काल कोई शरीरधारी है या काल चलने वाला समय है, इनको नहीं पता। और जो परमेश्वर की ये अवधारणा इन्होंने
अलग से डाल दी ना परमेश्वर की। सत्य ज्ञान तो इन्होंने कराया ही नहीं कि परमेश्वर जो है वो स्वयं स्वरूप तो आप ही हो उसका। काल कौन है? ये चल रहा है समय। किससे लड़ रहा है ये? किसी से नहीं लड़ रहा। इसका काम तो चलना है। अगर ये नहीं चलेगा तो धरती कहां चलेगी? कैसे ये जीव चलेंगे? भाई ये शरीर नहीं चल पाएंगे अगर समय नहीं चला तो। सूर्य एक जगह स्थिर हो जाएगा। चलना का ही काम समय होता है। चलना ही समय है। ये शरीरधारी नहीं होता है। और ये प्रकृति पे लागू है। सिर्फ तत्व पदार्थ या संसार पे लागू है समय। आपके स्वरूप पे समय लागू नहीं है। ये सत्य है। जब आपका ही ध्यान, आपकी ही सुरत आप ही के स्वरूप में जब लग जाएगी तो वहां आप स्थिर हो जाओगे। वहां कोई वस्तु तो है नहीं और ना ही आप कोई वस्तु हो, तो समय किस पर लागू होगा? समय कैसे अनुभव में आएगा? भाई वस्तु के बिना तो समय अनुभव में आएगा ही नहीं। ये वस्तु है, ठीक है, अब ये घूम रही है, समय लागू हो गया। पहली बात तो ये वस्तु है, इस पे समय लागू है। अब ये घूम रही है तो समय लागू हो गया, ठीक है। अब ये कै सेकंड तक घूमी है? आप देख सकते हैं 2 सेकंड तक तो घूमी है ना। तो 2 सेकंड वो किस पे लागू है? वो 2 सेकंड का समय किस पे लागू है? इस वस्तु पे लागू है, क्योंकि ये घूम रही है तो टाइम तो लगेगा। टाइम ही समय है। और जब ये वस्तु है ही नहीं तो बताइए यहां खाली स्थान पड़ा है, यहां कौन सा समय लागू है? किस पे लागू है? बताइए जरा। आज सोचने वाली बात है ना। जब इस खाली स्थान में कोई वस्तु है ही नहीं तो यहां समय का क्या काम है? समय तो गायब है यहां पे। और वस्तु प्रकट हुई, घूमनी शुरू हुई तो यहां टाइम भी लागू हो गया। ऐसे 2 सेकंड, 1 सेकंड, मान लीजिए 3 सेकंड, 4 सेकंड, तभी तो हम माप कर पाएंगे समय का। कोई वस्तु होगी तभी तो हम माप कर पाएंगे समय का, कितना टाइम हो गया। ये टाइम ही तो समय है, काल है। और आपका जो स्वरूप है वहां कुछ है ही नहीं, और वो आपसे दूर भी नहीं है, आपके पास में ही है। ज्यादा उलझने वाला सिस्टम नहीं है ये। भाई आप शरीर में हो और आपको अपने स्वरूप को ही जानना है, तो भैया ये कर्म कांड ये किस काम के? पूजा पाठ ये किसके नाम के कर रहे हो? परमात्मा के नाम के। अरे भाई परमात्मा का स्वरूप तो आप हो ही, फर्क क्या है? जैसे सतगुरु कबीर साहब की ओरिजिनल फोटो नहीं है, और आज की डेट में जितने भी मानव मनुष्य हैं उन्होंने कभी देखा नहीं देखा, और ना ही उनकी कोई ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है। अब ओरिजिनल तो वो ना खुद ओरिजिनल शरीर है उनका, और ना ही वो ओरिजिनल उनकी तस्वीर है, ठीक है। अब उनकी जो तस्वीर बनाई गई है कंप्यूटराइज मन की कल्पना से, ठीक है, तो आप भी तो डुप्लीकेट ही मान रहे हो ना कि ये सतगुरु कबीर साहिब है। वो तो सरासर बनाई हुई डुप्लीकेट है ना। सतगुरु कबीर साहिब की तस्वीर सरासर डुप्लीकेट है वो तो, और आप उसको परमेश्वर मान रहे हो, ठीक है, मान रहे हो। सतगुरु कबीर साहिब को आप परमेश्वर मान रहे हो, बात ठीक है, लेकिन आप ओरिजिनल कॉपी हो परमात्मा की। आप शरीर में ओरिजिनल कॉपी हो, तो फिर परमात्मा की जब ओरिजिनल कॉपी आप हो तो भाई
आप अपने को क्यों नहीं मान रहे? अपने आप के दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भाई सतगुरु कबीर साहिब ना ही तो ओरिजिनल शरीर है आज, और ना ही ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, और कंप्यूटराइज आज फोटो हैं और तरह तरह के कलरों से बनाई गई हैं, और आप मान रहे हो कि यही कबीर साहिब जी हैं। डुप्लीकेट चीज को आप मान रहे हो कि यही सत्य है, और आप परमात्मा के ओरिजिनल स्वरूप हो, आप अपने को मान ही नहीं रहे। ये क्या है? जरा सोचिए, विचारिए। आपको अलग से भरमाया जा रहा है, धर्मगुरु पाखंडी आपको अलग से भरमा रहे हैं। ये कोई नहीं बताता कि रे अपने दर्शन कर लो, क्योंकि आप परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी हो। ये कोई नहीं कहेगा आपको, और ये बात हम आपको कह रहे हैं कि आप परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी हो, तो आप अपने दर्शन कर लीजिएगा ना। बाहर डुप्लीकेट कॉपियों के दर्शन करने से आपको क्या मुक्ति मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि संत रामपाल की मूर्ति के सामने, डुप्लीकेट कॉपी के सामने, एक महिला भोजन का भोग लगा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, डुप्लीकेट को यहां माना जा रहा है, और ये धर्मगुरु पाखंडी डुप्लीकेट को मनवा रहे हैं। आपसे मनवा रहे हैं, मुझसे नहीं मनवा रहे, आपसे मनवा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं हकीकत, रियलिटी। तो आप तो परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी हो, तो आप अपने ही दर्शन कर लीजिएगा ना, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे बस, क्योंकि आप ओरिजिनल कॉपी हो उसकी। आप बाहर भ्रमित हो रहे हो डुप्लीकेट कॉपियों में, डुप्लीकेट नामों में। जो परमात्मा के नाम आज आप जप रहे हो, ये डुप्लीकेट नाम है। ओरिजिनल नाम तो आपकी कॉपी ही ओरिजिनल नाम है भाई। वो जो आपका स्वरूप है, वो तो ओरिजिनल स्वरूप है ना परमात्मा का। और जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, वही आदि नाम है, वही सार शब्द है, वही सत्य है, वही सत्य नाम है, वही सार शब्द है, वही निअक्षर नितत्व है, वही अलग है, वही अनामी है, वही शब्द स्वरूपी है, वही सार शब्द है, वही शब्द स्वरूप है। आप उसको क्यों नहीं मान रहे? बाहर की डुप्लीकेट कॉपियों को मान रहे हो। तो अब ये डुप्लीकेट कॉपी है, ये डुप्लीकेट कॉपी है। ना ही तो अर्जुन को किसी ने देखा, ना ही कृष्ण को किसी ने देखा, और ये डुप्लीकेट कॉपी है। आप इसको मान रहे हो, मानते रहो, और आप खुद परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी हो, और आप अपने को मान नहीं रहे। तो कितनी बड़ी मूर्खता है आपकी, जरा सोचिए। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये धर्मगुरु पाखंडी आपको भ्रमित कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो थी इनकी बात। अब दूसरी वीडियो में क्या कह रहे हैं? पहली वीडियो में तो इन्होंने कहा ना कि परमात्मा लड़ रहा है, परमात्मा से लड़ रहा है काल भगवान। ये कितना बड़ा पाखंड है। चलो, जो भ्रमित होए भाई, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी वीडियो है इनकी कि इन्होंने चित्र दिखाया 2100 ब्रह्मांडों का। भाई किसने देखा ये चित्र? कब बना? किसने बना दिया? सतगुरु कबीर साहिब ने तो ऐसे कोई चित्र बनाए नहीं। तो कब बने, कब छपे? इनसे पूछा जाए तो ये इन्होंने बनाए हैं, मूर्ख और भ्रमित करने के लिए। क्या इन्होंने गिनती की है 2100 ब्रह्मांड की? क्या आज ये गिनती करके बता सकते हैं? अरे वैज्ञानिक नहीं कर पाए, ये क्या खाक करेंगे 2100 ब्रह्मांड की गिनती? और ये 2100 ब्रह्मांड की जो शब्द है, ये प्रचलित हुआ कब? इनसे पूछा जाए इसका इतिहास क्या है 2100 ब्रह्मांड का,
कब से शुरू हुआ था ये 2100 ब्रह्मांड की बात, इनको पता ही नहीं। चित्र बना रहे, कह रहे कि शून्य स्थान में वो बैठा हुआ है, काल भगवान, काल ब्रह्म काल है, कितने कितने नाम बना दिए इन्होंने है। इनको यही नहीं पता ब्रह्म कौन है। अगर इनको पता है तो दिखा क्यों नहीं रहे ये ब्रह्म है। किताबों की लेखी में डुप्लीकेट जो छापी गई तस्वीरों में तस्वीर क्यों बना रहे हैं ये काल की। ये कोई नहीं बताएगा। कह रहा है कि ये जीवों को दुखी करता है, डेली 1.25 लाख नहीं 1 लाख मनुष्यों को खाता है। तो अन्य प्राणी कौन है फिर कि 1 लाख मनुष्यों को खाता है जल्दी ये काल। तो क्या अन्य जीवों पर काल लागू नहीं है, समय लागू नहीं है? क्या अन्य जीव सारे अमर हैं? शरीरधारी जितने प्राणी हैं, बाकी के मनुष्य के अलावा जितने शरीरधारी प्राणी हैं, उनको कौन मारता है? उनको कौन मार के खाता है भाई? और फिर कह रहे 1.25 लाख पैदा करता है। ये गिनती किसने की, कब प्रचलित हुई? ये 1 लाख जीवों को मार के खाना, प्राणियों को, मनुष्यों को मार के खाना, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं, डराने वाली बातें हैं। आपको डराया जा रहा है। समय आपके साथ है, आप समझ नहीं पा रहे हो समय काल को। और जो ये बता रहे हैं, आप उस काल के पीछे पड़े हुए हो। और इन्होंने ब्रह्म बता दिया। ब्रह्म, इनसे पूछा जाए ब्रह्म शब्द कब प्रचलित हुआ था, कौन से देश का नाम, कौन से देश से आया था ब्रह्म शब्द, तो इनकी पोल खुल जाएगी। क्योंकि ब्रह्म शब्द भारत का है ही नहीं, ब्रह्म शब्द यहूदियों का है, परमेश्वर शब्द यहूदियों का है। अरे आज तक सम्राट अशोक के शिलालेखों पे नहीं मिला ब्रह्म, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा। तो ये बाद में 1200 ईस्वी के बाद कब से प्रचलित हो गए? किसने प्रचलित कर दिए? कौन थे ये लोग? ये वो लोग थे जिन्होंने यहां पाखंड फैलाया। परमात्मा कहीं और है, ये अवधारणा उन्होंने फैलाई। आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, सब की अवधारणा इन पाखंडियों ने, विद्वानों ने 1200 ईस्वी के बाद फैला दी। और सतगुरु कबीर साहिब इनकी बातों को नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो बाहर बता रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो बिल्कुल पास में है। अगर मनुष्य जानना चाहे तो पास में ही है, और झूठी अवधारणाओं में तो वो बाहर है। तो आपके मन में ये अवधारणाएं हैं, ये भर दी इन्होंने कूट कूट करके, और आप मान भी नहीं रहे। अगर हम आपको बता रहे हैं तो आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, इनकी बातों को मानेंगे, क्योंकि इनके पीछे दुनिया जुड़ी हुई है। ये ग्रंथों को खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, और हम ग्रंथों को खोल खोल के नहीं पढ़ा रहे। हम जो सत्य है वही बता रहे हैं। हम वो बता रहे हैं कि शरीर में, इस शरीर को, ये जो शरीर है ये मेरे कारण चल रहा है, और मैं परमात्मा की ओरिजिनल कॉपी हूं, और मैंने अपने आप को जान लिया। खेल तो इतना ही है। और जिस स्वरूप को मैंने जाना है, वहां ना धरती है, ना आकाश है, ना पवन है, ना पानी है, ना चंद्रमा है, ना सूर्य है, ना अंधेरा है, ना उजियारा है, ना धूप है, ना छांव है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ना वो शून्य है और ना ही वो कोई त्रिकुटी भवन है। मेरे स्वरूप का वास ही तो अदरवास में है। वो किसी से अटैच ही नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो किसी से अटैच नहीं है, और उसकी मैं ओरिजिनल कॉपी हूं। बस इससे आगे और कुछ है ही नहीं। और
बाहर जितने भी आप कर रहे हो ये सब डुप्लीकेट कॉपी है, मंत्र भी डुप्लीकेट है, कॉपी है ना, एक दूसरे को कॉपी दी जा रही है। भाई एक आदमी को एक पंथ में, कोई भी पंथ लगाओ आप, संत पंथ में कोई 5 नाम देता है, ठीक है, 5 नाम देता है, तो एक आदमी को 5 नाम देता है, और लाखों आदमियों को जब उन्होंने नाम दिया तो वही 5 नाम ही दिए ना, सबको बराबर दिए ना, वही 5 नाम सबको दे रहा है, तो वो क्या है? डुप्लीकेट कॉपी। भाई एक आदमी को 5 नाम देता है तो वही 5 नाम दूसरे को देता है, तो वो क्या है? डुप्लीकेट कॉपी है, वो ओरिजिनल नहीं है। और डुप्लीकेट कॉपी किसकी है? वो संसार के डुप्लीकेट नामों की डुप्लीकेट कॉपी है। ओरिजिनल तो आपका स्वरूप है, जो ओरिजिनल कॉपी है, कोई फर्क नहीं, रंग में ना रूप में, किसी भी प्रकार में कोई फर्क नहीं है। और यहां इनके नामों में सारा ही फर्क है। 5 नाम 5 प्रकार के हो गए, फर्क हो गया। अब किसी बुजुर्ग को आप नाम दोगे जपने के लिए तो उसकी आवाज पता नहीं कैसी होगी, उसमें भी फर्क। एक आप 10 साल के बच्चे को अगर 5 नाम दोगे तो उसकी आवाज कैसी होगी? सब में फर्क ही फर्क है, सब डुप्लीकेट ही तो है। ओरिजिनल कौन सा है? कोई नहीं है। ओरिजिनल अगर है इस संसार में तो वो है प्राणी को चलाने वाला स्वरूप, वो ओरिजिनल कॉपी है। अगर कोई उसको जान लेता है तो मुक्त हो गया, वो भवसागर में बाद में नहीं आएगा। उसको पता चल जाएगा मेरा स्वरूप तो ये है और मैं यहां भटक रहा, और उसको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने शरीर को नहीं पकड़ा हुआ और ना ही शरीर ने मुझे पकड़ा हुआ, मैं तो खामखा यूं ही भटक रहा हूं, ये समझ में आ जाएगी उसके। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी इनकी काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी जो मानव जाति को भ्रमित किए जा रहे हैं। दूसरे आइए आप तस्वीर देखिए, सतगुरु कबीर साहिब की है, और लोग पोस्ट करते रहते हैं। लोग पोस्ट करते हैं कि गुरु और गोविंद दोहू खड़े का के लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंदियों मिलाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हम बताते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हो, इस तस्वीर में एक साइड में कृष्ण को गोविंद बनाया इन्होंने। तस्वीर, ये जो पोस्ट डालने वाले ने कृष्ण को ही गोविंद बना दिया, यानी कि सर्वव्यापी परमात्मा कृष्ण को बनाया है, ठीक है। और एक साइड में सतगुरु कबीर साहिब खड़े हैं फोटो में। अब दोनों में अंतर देखिए। कृष्ण की मूर्ति तो बनी है 1890 के आसपास, जो राजा रवि वर्मा ने भगवान बुद्ध की मूर्ति की कॉपी की है। और सतगुरु कबीर साहब हुए हैं 1400 ईस्वी में। कितने सालों का अंतर है? 400 सालों का अंतर है, 400 सालों का अंतर है। और सतगुरु कबीर साहिब ने कहा था किसी और के बारे में, और लोगों ने लगा दिया सतगुरु कबीर साहिब के सामने गोविंद कौन? कृष्ण की मूर्ति लगा दी। अब कृष्ण की मूर्ति अब रंग रोगन यानी कि चित्रकारी से बनी है 1890 में। सतगुरु कबीर साहिब हुए हैं 1400 ईस्वी में। तो बताइए जरा, इस ब्रह्मांड की रचना कौन से ने की? 1890 वाले में की है, जो 1890 में जिसकी फोटो बनाई गई। बताइए जरा सोच के, क्या यही गोविंद है जो 1890 में जिसकी फोटो बनाई गई? तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन तो ये फोटो नहीं मिलती है कृष्ण की। तो आज ये सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में जो जुड़े हुए हैं,
ये सतगुरु कबीर साहिब के सामने क्यों जोड़ रहे हैं भाई? 1890 की फोटो है, 1400 ईस्वी में सतगुरु कबीर साहिब, समकालीन सतगुरु कबीर साहिब की तो फोटो इनके पास है ही नहीं ओरिजिनल। इन्होंने मन गढ़ंत सतगुरु कबीर साहिब की फोटो बना दी और पास में लगा दिया कृष्णा की फोटो लगा दी। और सबसे बड़ा महान और गोविंद और परमेश्वर सबका संचालक है कृष्णा को बता दिया, जो 1890 में फोटो है बनी है। इससे पहले कृष्ण की फोटो क्यों नहीं मिलती? फिर सम्राट अशोक की शिलालेखों पे क्यों नहीं मिलती? अगर ऐसे ही महान परमेश्वर थे तो सम्राट अशोक भगवान की मूर्ति नहीं बनवाते, एक आदमी की फोटो ना बनवाते, क्योंकि भगवान बुद्ध तो आदमी थे ना, मनुष्य ही तो थे, तो उनकी फोटो थोड़ी ना बनवाएंगे, कृष्ण की बनवाएंगे जो पूरी सृष्टि का संचालन करता है। और सतगुरु कबीर साहिब भी इसके बारे में आप समकालीन बताएंगे। तो 1890 की फोटो सतगुरु कबीर साहिब के सामने लगा दी और गोविंद बना दिया कृष्ण को, है ये कहां तक सत्य है? जरा सोचिए। इसी तरह तो पाखंड फैलता है। गोविंद को इन्होंने, जो संचालन है, जिसको ये परमेश्वर की अवधारणा है, भगवान ईश्वर की अवधारणा है, इन्होंने इसको शरीरधारी बना दिया फोटो में, और वो भी कृष्ण का रूप बना दिया। ये किसके कारण हुआ है? ये जब 1800 में गीता लिखी गई उसके कारण हुआ है। 1800 में लिखी गई थी गीता, यानी कि लिखी हुई 1800 की मिलेगी आपको, और छपाई हुई है 1900 के बाद। तो आप जरा सोच सकते हैं। इसी तरह पाखंड और भ्रम फैलता है कि परमात्मा कहीं और बैठा हुआ है और दिखाई नहीं देता, यह अवधारणा हो गई। और सतगुरु कबीर साहिब वाणी में क्या कहता है? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और जब उसको पास में आप ढूंढ लोगे तो क्या वो कृष्ण रूप में दिखाई देगा आपको? बताइए किस रूप में दिखाई देगा? यह अवधारणा इन्होंने फैला दी। और गोविंद किसका नाम था ये इनको पता ही नहीं। इतिहास गवाह है, गोविंद भगवान बुद्ध का नाम था। भगवान बुद्ध का नाम था गोविंद, कृष्ण का नाम गोविंद नहीं था। ये सत्य है, प्रमाण है, आप इतिहास को देखिए जाके। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये इस तरह फोटो लगा लगा के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीर में कि एक तरफ भगवान बुद्ध की फोटो है, एक तरफ भीमराव बाबा साहब की फोटो है, अंबेडकर साहब की फोटो है। तो ये दोनों काल्पनिक नहीं है, ये दोनों काल्पनिक नहीं है। और इनको पास पास में क्यों लगाया गया है? कारण, क्योंकि इन्होंने भगवान बुद्ध को मान लिया था। भगवान बुद्ध को मान लिया था, हकीकत में सत्य है, यह इतिहास है, इसलिए दोनों की फोटो है। क्योंकि भगवान बुद्ध की तो ओरिजिनल फोटो है ना सारी की सारी पत्थर पे। और जब इन्होंने देखा, इनके बारे में पढ़ा, तो इन्होंने मान लिया, जान भी लिया और मान भी लिया, दोनों ही काम हो गए। तभी तो लगाई जाएगी तस्वीर कि बाबा साहब अंबेडकर जो है भगवान बुद्ध को मानते थे, मानते ही नहीं थे, उनके मार्ग को भी जानते थे। तो फर्क क्या है इसमें? ये कोई मनगढ़ंत कहानी थोड़ी है, ये तो सत्य इतिहास है। लेकिन कृष्ण का और कबीर साहिब की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन सा सत्य इतिहास है? एक इतिहास तो 1890 का है, एक इतिहास 1400 ईस्वी का है। कहां मैचिंग करोगे? मैचिंग तब किया जाएगा
जब 1400 ईस्वी का समकालीन हो, यही फोटो कृष्ण की 1400 ईस्वी में समकालीन हो और सतगुरु कबीर साहिब ने इनको देखा हो, इनसे बात हुई हो, तब इतिहास को माना जाएगा। या फिर कृष्ण की जो ये तस्वीर है, ये सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन न होकर के सतगुरु कबीर साहिब के जन्म से पहले की हो, जन्म से पहले की हो भी, सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन से पहले की अगर ये फोटो है तो कबीर साहिब मानेंगे, तभी तो कहेंगे गोविंद। लेकिन और आप ये भगवान बुद्ध और बाबा साहिब की जो फोटो आप देख रहे हैं, ये दोनों समकालीन हैं, ओरिजिनल फोटो ऐसा नहीं है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब से पहले हुए ना बुद्ध, तो माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और 1900 में अगर बाबा साहब हुए, मान लेते हैं 1947 1950 तक या 1960 तक अगर बाबा साहब रहे हैं, और आज अगर हम भगवान बुद्ध की मूर्ति, जैसे आज के समकालीन अगर भगवान बुद्ध हो, 2025 में अगर मान लेते हैं भगवान बुद्ध है, जीवता मतलब जीता जागता भगवान बुद्ध है 2025 में, ठीक है, और बाबा साहब हुए 1900 में, मतलब 1950 से पहले मानो आप, तो दोनों का इतिहास कैसे मैचिंग करोगे आप? भाई आज 2025 में अगर भगवान बुद्ध हैं जीते जागते, तो बाबा साहिब कैसे लिख जाएंगे, कैसे लिखेंगे भगवान बुद्ध के बारे में? बताइए जरा, नहीं लिख सकते, कैसे लिखेंगे? और कैसे उनकी तस्वीर भी बना देंगे, बताइए जरा। भाई बुद्ध तो आज हुए हैं ना 2025 में भगवान बुद्ध तो, और ये 1960 के आसपास और 1960 से पहले, तो बताइए जरा, क्या बाबा साहेब भगवान बुद्ध की मूर्ति बना देंगे या उनके बारे में लिख देंगे? कभी नहीं लिखा जाएगा। तो ठीक उसी तरह सतगुरु कबीर साहिब जी के समकालीन जब कृष्ण की ना ही तो मूर्ति थी, ना ही कोई प्रचार था, ना कोई गीता का प्रचार था, किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं था, नाम ही नहीं था कृष्ण, तो जरा बताइए गोविंद नाम तो भगवान बुद्ध का था। तो दोनों का इतिहास ही मैचिंग नहीं कर रहा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? पाखंड फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। तो ऐसे इतिहास नहीं बनते हैं। इतिहास बनने का कोई एक तरीका होता है, कारण होता है, एक इतिहास बनने की एक सेटिंग होती है, समय की सेटिंग होती है, तब इतिहास बनता है सच्चा। और यूं पाखंड मनगढ़ंत कहानियां बनाने से इतिहास नहीं बनता है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप लोगों ने ये देखा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियो पे जरूर विचार करें ताकि आप भ्रमित ना रहें। और कोई सवाल या कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और भेदी गुरु की शरण में जाएं, सत्य मार्ग पे चलें, किसी से भेदभाव ना करें। तो आशा करता हूं आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, महान संतों को प्रणाम, छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब।